सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, देखेंगे सबोपदेश की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 12 पद। प्रियो, वचन को ध्यान से सुने। वचन सुनते नहीं हैं ध्यान से, इसलिए आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो प्रिय, परमेश्वर का वचन जब ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे, तभी आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। इसलिए आए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। सबोपदेश की पुस्तक 4 अध्याय उसका 12 पद लिखा, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने आदम हव्वा को बना करके और उनके साथ संगति की, यानी अदन में के बाग में 3 जनों की संगति उपस्थिति थी। और वचन कहता है मत्ती 18:20 में, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक पति पत्नी, जो 2 जन और बीच में तीसरा जन प्रभु यीशु मसीह उपस्थित रहे, और उस परिवार का मुखिया यीशु मसीह हो, जिससे वह परिवार ऐसा दृढ़ बना रहे कि शैतान की शक्तियां उसे तोड़ न सके। और जैसा कि सुलेमान राजा ने सबोपदेशक में लिखा है कि 3 लड़ियों से बटी रस्सी जल्दी नहीं टूटती है, और 2 रस्सियों की लड़ी यानी पति पत्नी है, और तीसरी लड़ी शैतान की शक्ति को शक्तिहीन बना देती है। और जिस प्रकार छोटे छोटे बल्बों को एक तार में जोड़ा जाता है, तब वह एक लड़ी बन पाती है। और यदि एक बल्ब का संबंध तार से टूट जाता है तो जलना और चमकना बंद कर देता है। वैसे ही प्रियो, पति पत्नी का संबंध प्रभु यीशु मसीह रूपी तार से टूट जाता है तो वे संसार में नहीं चमकेंगे, क्योंकि उनके जीवन में अंधकार छाया रहेगा। यानी अंधकार रूपी पाप शैतान को दर्शाता है, और उनके जीवन में तू मैं करवा के झगड़े अशांति पैदा करता है, और पति पत्नी में छोटी छोटी बातों में बहस होकर तनाव रहता है, और इसका पूरा असर बच्चों पर पड़ता है, और बच्चे दुखी रहेंगे। बच्चों की खुशी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वे भी माता पिता के लड़ाई झगड़े क्रोध का अनुसरण करेंगे। इसलिए प्रियो, उस घर में यीशु मसीह की उपस्थिति समाप्त हो जाती है, जिससे वही बात साबित होगी जिसके लिए बाइबल कहती है भजन संहिता 127:1 में कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। प्रियो, जब यहोवा की नगर की रक्षा न करे
तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। प्रियो, जिस प्रकार बस, ट्रक और रेल ये तीन पहियों से जुड़कर ही चलती हैं, और यदि उसमें से एक भी पहिया पंचर हो जाए, खराब हो जाए, तो गाड़ी रुक जाती है। उसी प्रकार पति पत्नी का जीवन रूपी गाड़ी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलती रहनी चाहिए। और सच्ची घटना प्रस्तुत की जाती है कि एक पति पत्नी का वैवाहिक जीवन तीन लड़ी यानी यीशु मसीह के द्वारा बधा नहीं था, और वे दोनों सरकारी नौकरी में थे। लेकिन प्रियो, आलस और लापरवाही के से पति पत्नी अपने कार्य में वो प्रतिदिन समय पर नहीं पहुंचते थे और अपने अधिकारी की डांट खाते थे। उसी समय उसी विषय को लेकर एक दूसरे की आरोपित करते हुए लड़ते थे आपस में, और बच्चे सुनते थे और दुखी होते थे। किंतु उनकी लड़ाई का असर बच्चों पर ऐसा पड़ा कि बच्चे भी आपस में लड़ते थे। धीरे धीरे झगड़े ने तलाक का रूप ले लिया और दोनों पति पत्नी का वैवाहिक जीवन की जो लड़ी टूट गई, क्योंकि वह दो धागे से जुड़ी थी जिसमें तीसरा धागा यीशु मसीह नहीं जुड़ा था। और प्रियो, उस धागे में मजबूती नहीं थी। इससे प्रत्येक पति पत्नी में चेतावनी मिलती है कि वे आपस में मसीह यीशु में जुड़े रहें। पवित्र वचन कहता है इफिसियों 4:13 में कि जब तक कि हम सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाएं, परिपक्व न बन जाएं, यानी मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ न जाएं। प्रियो, पति पत्नी को प्रतिदिन एकत्रित होकर के हर बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र वचन का अध्ययन निरंतर करें और अपने घर के हर निर्णय को प्रभु यीशु मसीह को सौंपें और एक दूसरे से प्रेम करते हुए मसीह के साथ तीसरी डोरी से बंधे रहें। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो यीशु मसीह है, जो हमें हिम्मत बांधता है, वो हमें मजबूत करता है, दृढ़ करता है। धन्यवाद प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आमीन आमीन।